फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सुपरविजन एंड गाइडेंस। आज की वीडियो में हम लोग सुपरविजन क्या होता है, गाइडेंस क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये 2 या 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की। तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग। सुपरविजन क्या होता है? किसी को देखना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनी में सुपरवाइजर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो भी वर्कर होते हैं उनको देखते हैं। तो सुपरवाइजन का मतलब क्या होता है? ओवरसीइंग। द टर्म सुपरविजन हैज़ ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो सुपरविजन है वो वर्ड आपका लैटिन वर्ड से आया है। सुपर मीन्स अबव होता है एंड विजन मीन्स होता है सीइंग, किसी को देखना। द सुपरविजन इज अ प्रोसेस एक्ट ऑफ सीइंग कैरिड आउट द अचीविंग सर्टेन प्रोसेस। आप किसी भी प्रोसेस में किसी को ओवरसीइंग कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी काम कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग सुपरविजन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुपरविजन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सुपरविजन क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला आपका है टू एंश्योर द सबऑर्डिनेट स्टाफ डज व्हाट इज सपोर्ट टू डू। जैसे कोई भी सुपरवाइज कर रहा है, उसको सुपरविजन में कर रहा है काम, तो जो सब ऑर्डिनेट है, जो भी स्टाफ है, उसको क्या सपोर्ट चाहिए, तो उसमें सपोर्ट भी देते हैं। एंड उसको ये भी बताना है आपको क्या क्या काम करना है। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोवाइड मोटिवेशन एंड प्रमोट मोरल अमंग ऑल नर्सिंग स्टाफ। और आपको उनको मोटिवेट करना है कि अगर आप सुपरवाइज कर रहे हो तो आपको उनकी तारीफ़ करनी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, जिससे कि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो और अपने काम को अच्छे से करें। सेकेंड क्या है? प्रोमोट टीम वर्क एज नर्सिंग केयर इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टोटल केयर ऑफ पेशेंट। जब आप सुपरविजन करते हो, जो पूरी टीम होती है जो नर्सिंग केयर की, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम पर ध्यान देती है। टू ब्रिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ नर्स इन ऑर्डर टू क्वालिटी ऑफ केयर सिस्टम, जिसमें कि आप जो भी नर्सिंग में प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हो और आप पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर दे सकते हो। जब आपको कोई सुपरवाइज करेगा तो आप जो भी केयर दोगे वो किसी के सुपरविजन में दोगे, तो आप एकदम क्वालिटी केयर दोगे। टू असेस द प्रॉब्लम सॉल्विंग टू मैटर कंसर्निंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशन ऑफ सर्विस। जो भी डे बाई डे जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व किया जा सके। इवेलुएट द सर्विस गिवन पर्सनल परफॉर्मेंस प्रोग्रेस मैड सजेस्ट चेंज इन इम्प्रूविंग वर्क इफेक्टिवली। जब सुपरविजन क्यों ज़रूरी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्योंकि आप सर्विस को इवेलुएट कर सकते हो, कैसा वहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या क्या चेंजेस उसमें होने चाहिए, या आप वर्क में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन के क्या प्रिंसिपल होते हैं? सुपरविजन शुड गिवन ऑटोनॉमी टू वर्कर डिपेंड ऑन देयर पर्सनैलिटी कंपिटेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी सुपरवाइजर होता है, जो भी एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर रहा है, जो भी स्टाफ है, वो उसको वर्कर को ये उनको अपना ऑटोनॉमी होता है कि वो जो भी उनकी पर्सनैलिटी है, कंपिटेंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कोई कुछ नहीं कहेगा कि पर्सनैलिटी को लेके, कंपिटेंसी को लेके। टू सब ऑर्डिनेट शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड क्लियरिटी व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू देम, जिससे कि वो जो भी सब ऑर्डिनेट्स होगा, जो वर्कर होगा, वो अच्छे से समझ सके कि जो भी मैनेजर है उसका मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, मुझे कैसा काम करना चाहिए। सुपरविजन शुड बी प्रोवाइड इनिशिएटिव टू इंडिविजुअल टेक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सुपरवाइज करता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिविजुअल की। सुपरविजन शुड बी वेल प्लान्ड। आपको सुपरविजन एक प्लानिंग के हिसाब से करना है। सुपरविजन शुड बी रिस्पेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। आपको सुपरविजन करना है, बट आपको उनकी पर्सनैलिटी को लेके एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं बोलना है। सुपरविजन शुड प्रोवाइड फुल अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन कोऑपरेट डेवलप स्पिरिट एंड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सुपरविजन आप जब कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉय के साथ में अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। आप उनको साथ में कोऑपरेट कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो, टीम को मोटिवेट कर सकते हो,
तो ये आपको हो गए प्रिंसिपल। आपको मैं बताऊंगी इसेंशियल फंक्शन ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन के क्या फंक्शन होते हैं। पहला क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। आपको चीज़ें एडमिनिस्ट्रेट करनी है, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या आपका प्लान है, तो आपको जो भी सप्लाई मटेरियल सब कुछ उनको एडमिनिस्ट्रेट करना है। एजुकेटिव, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको गाइड भी करोगे और आप उनको टीच भी करोगे। नेक्स्ट आपका है हेल्पिंग, आप एम्प्लॉय के साथ में उनकी हेल्प भी करोगे। गुड नर्सिंग सुपरवाइजर विच असिस्ट द एम्प्लॉय टू कंप्लीट वर्क स्पेशली इन द इमरजेंसी शुड बी असिस्ट इन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम में आप उनकी हेल्प भी करोगे। कम्युनिकेटिव, आपको अपने एम्प्लॉय के साथ में गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना है जिससे कि आप उनसे कम्युनिकेट कर सको। इवेलुएटिव, आपको इवेलुएट करना है कि जो भी परफॉर्मेंस है कैसा है, अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको आपको रिवॉर्ड भी देना है। हो गया फंक्शन। एक सुपरवाइजर के क्या फंक्शन होते हैं। मेथड ऑफ सुपरविजन, इसके 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अदर मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जैसा कि आप नाम से ही इंडिकेट हो रहा है डायरेक्ट, उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। जब भी स्टाफ नर्स अपना परफॉर्म कर रही हो, जो प्रोसीजर कर रही है, उस टाइम पे आप उसको देख रहे हो, तो वो आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आपका है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि आप कोई भी रिकॉर्ड या रिपोर्ट या किसी भी वीडियो रिकॉर्ड से उनको ऑब्जर्व करोगे, कितनी पेशेंट आ रहे हैं दिन में और कितने क्योर होके जा रहे हैं, तो उससे आप इनडायरेक्ट सुपरविजन कर सकते हो थ्रू द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के। अदर मेथड भी होते हैं जैसे कि स्टाफ मीटिंग हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, ग्रुप कॉन्फ्रेंस हो गया, नर्सिंग राउंड हो गया, इससे भी आप उनको सुपरवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है टूल्स ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन आप किसी भी चेकलिस्ट से कर सकते हो कि आपके पास एक चेकलिस्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सुपरवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है रेटिंग स्केल, आप उसके वर्क को रेटिंग दे सकते हो रेटिंग स्केल से। सुपरविजन इन नर्सिंग सर्विसेज, इतना आपका सुपरविजन में सफिशिएंट है। अगर आपका 5 नंबर का भी आता है तब भी जितना मैंने आपको पढ़ाया आप इतना उसमें लिख दोगे तो इतना आपका सफिशिएंट है। हम लोग पढ़ेंगे गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस मीन्स टू डायरेक्ट, पायलट, असिस्ट, शो, इन्फॉर्म, कंट्रोल, एडवाइस, हेल्प, टीच, गिव, फैक्ट, द, इंस्ट्रक्ट। ठीक है, गाइडेंस के बहुत सारे मतलब होते हैं, किसी को डायरेक्ट करना, पायलट करना, असिस्ट करना, शो करना, या इन्फॉर्म करना, कंट्रोल करना, या उसको एडवाइस करना, या उसकी हेल्प करना, उसको बताना, या किसी भी फैक्ट देना, इंस्ट्रक्शन देना, वो सब आपका गाइडेंस के अंदर आता है। इट डिज़ाइन टू असिस्ट अ पर्सन टू डिसाइड वेयर ही वॉन्ट टू गो। पर्सन इसमें ये डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, और उसको जो भी उसका पर्पज है उसको कैसे अचीव हो। वेस्ट अकम्प्लिश से सॉल्व द प्रॉब्लम देयर अराइज हिज हर लाइफ, और उसको सॉल्व कर सके जो भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं, एडवाइस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो सब आपका गाइडेंस में आता है। गाइडेंस इन नर्सिंग सर्विसेज। गाइडेंस इन नर्सिंग सर्विसेज में क्या होता है, गाइडेंस इज एडवाइस। गाइडेंस क्या है, एडवाइस देना है, इन्फॉर्मेशन, एंड टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी। आप उनकी हेल्प करोगे, एडवाइस करोगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। गाइडेंस आपको कौन देता है, जिसके पास अथॉरिटी होगी, आपके जो सीनियर लोग होते हैं वो आप लोगों को गाइड करते हैं। गाइडेंस के प्रिंसिपल क्या होते हैं, गाइडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस। प्रिंसिपल आपको क्या पढ़ने हैं, द गाइडेंस सर्विस शुड बी आउट ऑफ इंटरेस्ट, नीड एंड पर्पज। जो भी आप गाइडेंस किसी को दे रहे हो तो वो इंटरेस्ट होना चाहिए उसको उस चीज़ की नीड होनी चाहिए और उसका क्या पर्पज होना चाहिए, इस हिसाब से आपको उसको सर्विस के अकॉर्डिंग उसको गाइड करना है। द गाइडेंस सर्विस शुड बी कंटिन्यूअस, यूजली गिवन बाय इमीडिएट सुपरवाइजर। आपको कोई भी, जैसा मैंने आपको बताया, आपको जो भी सीनियर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, वो आपको गाइडेंस करते हैं, तो वो आपका एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। टू शुड बी कंसर्न विद द होल इंडिविजुअल इन हर इन्वायरमेंट विद स्पेसिफिक नीड ऑफ प्रॉब्लम। आपको जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी उसकी स्पेसिफिक नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको गाइडेंस देना है। गाइडेंस एक्टिविटी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड इम्प्रूव सेल्फ नॉलेज, सेल्फ डायरेक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। गाइडेंस क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि आप
सेल्फ नॉलेज को इम्प्रूव करते हो, सेल्फ डायरेक्शन देते हो और अपना सब ऑर्डिनेट जो भी आपके वर्कर हैं। गाइडेंस शुड बी सिंपल एंड पॉसिबल शुड बी इजी टू ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर। गाइडेंस आपका बहुत ही सिंपल होता है, पॉसिबल होता है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको दे सकते हो अगर आपके पास अथॉरिटी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटजी ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम। आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप जो भी गाइडेंस प्रोग्राम है वो इफेक्टिवली डिलीवर कर सको एम्प्लॉय तक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव अटेन द कंसर्न आउटकम थ्रू द स्टाफ रिसेप्टिविटी। गाइडेंस में आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, स्टाफ को क्या चीज़ चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी गाइडेंस है वो देना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, और जो भी आप जिस टॉपिक पे आप गाइडेंस दे रहे हो वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। लीडरशिप, पर्सनल कमिटमेंट एंड इन सर्विस ट्रेनिंग मस्ट बी कंसीडर्ड। इसमें आपका लीडरशिप होना चाहिए, इन सर्विस ट्रेनिंग होना चाहिए। इवेल्युएशन मस्ट ऑल बी पार्ट ऑफ प्रोग्राम, और बाद में आपको इवेलुएट भी करना है कि आपने जिस वर्कर को या जिस एम्प्लॉय को गाइडेंस दिया है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो चीज़ें आपको इवेलुएट करनी है। ये था हमारा आज का टॉपिक सुपरविजन एंड गाइडेंस। तो कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.